नमस्कार, मैं तरुण अस्थाना आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लास में हम लोगों का टॉपिक है क्राइसिस इंटरवेंशन। डेफिनेशन: Crisis intervention refers to the methods used to offer immediate short-term help to individuals who experience an event that produces emotional, mental, physical and behavioral distress or problems। क्राइसिस इंटरवेंशन ऐसे मेथड्स, ऐसे तौर तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम ऐसे लोग जो कि इमोशनली, मेंटली, फिजिकली या बिहेवियरली कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, उनको इमीडिएट मतलब तुरंत शॉर्ट टर्म हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। गोल्स: रैपोपोर्ट ने क्राइसिस इंटरवेंशंस के मेनली 4 गोल्स बताए। पहला, सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। दूसरा, रिस्टोरेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग, मतलब पर्सन को रिहेबिलिटेट करना और क्राइसिस से पहले की नॉर्मल कंडीशन में लाना जिससे कि वो डेली टास्क परफॉर्म कर सके। तीसरा, ऐसे इवेंट्स, ऐसे सिचुएशंस को समझना जिससे थ्रू पर्सन या उसकी फैमिली में क्या डिसइक्विलिब्रियम यानी कि डिस्टरबेंस कॉज हुआ था। और चौथा, ऐसे रिमेडियल मीजर्स को पहचानना, ऐसे रिमेडियल मीजर्स को आइडेंटिफाई करना जो कि क्लाइंट और फैमिली के लिए कम्युनिटी में अवेलेबल हो, जैसे कि कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फ्रेंड्स की हेल्प लेना एट्सेट्रा। अब हम लोग क्राइसिस इंटरवेंशंस के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला, बी स्पेसिफिक, यूज कंसाइज स्टेटमेंट्स एंड अवॉइड ओवरवेलमिंग द पेशेंट विद इररिलेवेंट क्वेश्चंस और एक्सेसिव डिटेल्स। पेशेंट से टॉपिक रिलेटेड सरल भाषा में बात करनी जिससे कि वो ओवरवेलम यानी कि इमोशनली अनस्टेबलाइज ना हो, और अनरिलेटेड और एक्सेसिव डिटेल्स नहीं पूछने हैं। दूसरा, इनकरेज द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, पेशेंट को फीलिंग्स और इमोशंस और ज़्यादा एक्सप्रेस करने में बढ़ावा देना है। तीसरा, एक काम कंट्रोल्ड प्रेजेंस रिश्योर द पर्सन दैट नर्स कैन हेल्प, एक काम और कंट्रोल्ड प्रेजेंस से क्या होता है, उस पर्सन को ये रीअश्योरेंस मिलता है, ये भरोसा मिलता है कि जो नर्स है वो उसकी मदद कर सकती है। चौथा, अलाउ सफिशिएंट टाइम फॉर द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड आस्क क्वेश्चंस, इंडिविजुअल को पर्याप्त समय देना है और काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है और उसके बाद में उससे क्वेश्चनिंग करनी है। पांचवा, असिस्ट द पर्सन इन कन्फ्रंटिंग रियलिटी, पर्सन को रियलिटी फेस करने में मदद करनी है। छठा, डील नॉट जस्ट विद इंडिविजुअल क्लाइंट बट विद फैमिली, हमें सिर्फ इंडिविजुअल क्लाइंट से ही नहीं मतलब रखना है, फैमिली से भी मतलब रखना है। उनको भी क्राइसिस इंटरवेंशंस के कोपिंग टेक्निक्स सिखाने हैं ताकि आगे जाके अगर उनके किसी फैमिली मेम्बर में किसी को भी क्राइसिस फेस करनी पड़े तो वो उन टेक्निक्स का यूज़ करके उसकी मदद कर सकें। सातवां, हेल्प पेशेंट लेजिटिमाइज फीलिंग बाय लेटिंग देम नो दैट अदर्स इन सिमिलर सिचुएशंस हैव एक्सपीरियंस्ड सिमिलर इमोशंस, पेशेंट को उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करनी है और बताना है कि और भी ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी सिचुएशन में सिमिलर इमोशंस को फेस करते हैं। आठवां, टीच मोर कोपिंग टेक्निक्स या मैकेनिज्म टू कोप विद फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस, पर्सन या फैमिली को और कोपिंग मैकेनिज्म और टेक्निक्स सिखानी है जिनके थ्रू वो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स या क्राइसिस को फेस कर सकें और उसमें उन टेक्निक्स का यूज़ कर सकें। अब हम लोग क्राइसिस इंटरवेंशन में यूज़ होने वाली टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेक्निक आती है एब्रिएक्शन। एब्रिएक्शन टर्म सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड और जोसेफ ब्रूअर ने हिस्टीरिया पर स्टडी करते समय दिया था। इसमें हम पेशेंट की सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड फीलिंग्स को अग्रेशन या सैडनेस के थ्रू एक्सप्रेस कराते हैं जिससे पेशेंट हील हो सके। एग्जाम्पल, इसमें नर्स पेशेंट से पूछती है कि वो क्राइसिस के समय पे कैसा इमोशंस फील कर रहा था और उसमें उसके साथ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, जिससे पेशेंट उस इवेंट को याद करके अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस करता है और उस वजह से उसका स्ट्रेस लेवल कम होता है। दूसरी टेक्निक है कैथारसिस। इस टेक्निक को सबसे पहले अरस्तु ने डिस्कवर करा था और उसके बाद में इसका यूज़ सिगमंड फ्रॉइड और जोसेफ ब्रूअर ने भी किया है। इसमें भी एब्रिएक्शन की तरह सप्रेस्ड इमोशन को रिलीज़ किया जाता है लेकिन किसी आर्ट, स्टोरी टेलिंग या म्यूज़िक के थ्रू। ऐसा करने के लिए नर्स को पेशेंट के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है और पेशेंट को बताना है कि आप उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं।
इससे पेशेंट अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करेगा। इस स्ट्रेटजी का यूज ऐसे पेशेंट्स के साथ किया जाता है जो अपने डिस्टर्बिंग थॉट्स या फीलिंग्स के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तीसरा, क्लैरिफिकेशन। इसमें पेशेंट अपने जो लाइफ में उसके डिस्टर्बिंग इवेंट हुए हैं उसको और क्लैरिफाई करता है। चौथी टेक्निक है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में हम अपने क्लाइंट के इमोशंस, विशेस, उसके जो वैल्यूज़ हैं उनका यूज़ करके उसको थेराप्यूटिकली बेनिफिट पहुंचाते हैं। पांचवा, रीइंफोर्समेंट बिहेवियर। ये बिहेवियर थेरेपी का एक कंपोनेंट होता है। इसमें हम पेशेंट के अच्छे बिहेवियर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स या रीइंफोर्स करते हैं। छठी टेक्निक है सपोर्ट ऑफ डिफेंस। इसमें हम पेशेंट के हेल्दी, अच्छे एडेप्टिव बिहेवियर को इनकरेज करते हैं और माल एडेप्टिव बिहेवियर को या जो वो निगेटिव बिहेवियर शो कर रहा होता है उसको डिस्करेज करते हैं। सातवीं टेक्निक है रेजिंग सेल्फ स्टीम। इस टेक्निक के थ्रू हम पेशेंट के सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ को फिर से गेन करने में मदद करते हैं, जिससे उस पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल फिर से इंक्रीज होता है। उम्मीद है आपको क्राइसिस इंटरवेंशन अच्छे से समझ में आया होगा।